हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी समिट्स 2023। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, करंट अफेयर के अंडर में आता है। एक सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 से 4 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। उसी सीरीज़ को नेक्स्ट आगे बढ़ाते हुए जो मैं नेक्स्ट टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक्स आप लोगों का समिट्स 2023। सारी की सारी समिट्स देखेंगे, कुछ 2022 की देखेंगे, 2023 की देखेंगे। एकदम अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सारी की सारी जितनी भी आप लोगों की समिट्स रहेगी वन लाइनर रहेगी। जो सबसे पहली समिट आती है आप लोगों की G7 समिट की। 7 कंट्री का एक ग्रुप है, उसी को बोलते हैं G7। तो G7 की जो समिट है आप लोगों को याद रखनी है कि 2022 में कहाँ पर हुई थी। एक तो नंबर भी आप लोगों को याद रखना 48 नंबर की है। आजकल क्या होता है, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है थोड़े से डीप में पूछे जाते हैं। तो डीप में पूछने का मतलब यही है कि वो आप लोगों से पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर कौन सा है, कौन से नंबर की समिट है। तो 2022 में जर्मनी में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखनी कि 2023 में कहाँ पर होगी, ये जापान में होगी। तो 2023 की ट्रिक इसकी जी से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप, तो जी से उसका नाम स्टार्ट होगा तो जापान। तो 2023 में जापान में होगी, ये 49 नंबर की होगी। उसके बाद G7 की जो 2024 नेक्स्ट ईयर जो मीटिंग होगी वो 50 नंबर की होगी और वो इटली में होगी। तो ये आप लोगों की G7 की समिट थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली जो समिट है आप लोगों की G20 समिट। तो जो G20 समिट है 2022 वाली कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। और जो 2023 की जितनी भी G20 की समिट्स है वो इंडिया में होस्ट की जा रही है और इंडिया की अलग अलग सिटी में होस्ट की जा रही है, जम्मू कश्मीर में भी होगी। तो इसका ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है कि ये G20 की कौन सी समिट है। तो ये 18th नंबर की समिट है जो 2023 में इंडिया में होस्ट की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो 2024 में होगी वो ब्राज़ील में होगी G20 की समिट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और ग्रुप आता है इंटरनेशनल एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये ग्रुप बना था आप लोगों का 1960 में। तो एपेक की मीटिंग देख लेते हैं। इसकी मीटिंग जो 2022 में कहाँ पर हुई थी, थाईलैंड में हुई थी। उसके बाद एपेक समिट 2023 कहाँ पर होगी, यूएसए में होगी। 2024 वाली ब्रुनेई में होगी, 2025 वाली साउथ कोरिया में होगी और 2026 वाली आप लोगों की पेरू में होगी। तो एटलीस्ट आप लोग 2022 लास्ट ईयर की याद रख लीजिएगा और 2023 करंट चल रहा है उसकी याद रख लीजिएगा, यूएसए में होगी। और नेक्स्ट ईयर कहाँ पर होगी ये भी याद रख लीजिएगा, ब्रुनेई में होगी। तो मैंने आप लोगों को सारी की सारी समिट बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिक्स समिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसका जो एक्रोनियम की फुल फॉर्म होती है। इसकी समिट जो 14th नंबर की हुई थी 2022 में वो चाइना में हुई थी। उसके बाद जो 15th नंबर की होगी, 15वें नंबर की होगी, ये समिट आप लोगों की 2023 में होगी, अगस्त 2023 में होगी और ये साउथ अफ्रीका में होगी। जो ब्रिक्स की मीटिंग होती है हमेशा एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, ये इसकी ट्रिक होती है। ब्राज़ील होगी, रसिया में होगी, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, साउथ अफ्रीका में। जो 2022 वाली चाइना में हुई थी सी में, तो सी के बाद एस आता है, तो उसके बाद क्या होगा, साउथ अफ्रीका में होगी। नेक्स्ट होगी ब्राज़ील में। तो इस तरीके से एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलता है ब्रिक्स की समिट का। उसके बाद एक ग्रुप और आता है आप लोगों का, इंटरनेशनल ग्रुप है आसियान। तो आसियान की समिट देख लेते हैं 2022 में कहाँ पर हुई थी। आसियान की जो समिट होती है एक साल में 2 बार होती है। तो जो 2022 में जो 2 मीटिंग हुई थी इसकी 41 नंबर की वो कहाँ पर हुई थी, कंबोडिया में हुई थी। उसके बाद जो आसियान की जो नेक्स्ट समिट होगी 2023 की, इस साल होने वाली हैं, वो इंडोनेशिया में होगी। आसियान के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं। इसकी जो पहली समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो भी इंडोनेशिया में हुई थी, 1976 में हुई थी। एक और देख लेते हैं, 5वें नंबर की आसियान इंडिया बिजनेस समिट 2023, ये कहाँ पर होगी, कुआलालंपुर मलेशिया में होगी, पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इंटरनेशनल ग्रुप आता है आप लोगों का SCO, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो समिट है 2 तरीके से इसकी समिट होती है, एक होती है हेड ऑफ द स्टेट की और एक होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की। हेड ऑफ द स्टेट में क्या होता है कि जो भी उस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी एक मिनिस्टर होगा, उसको जो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे कि वो जाकर के अटेंड कर सकता है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट में आ जाएगा। तो 2022 में जो इसकी समिट हुई थी कहाँ पर हुई थी, उज्बेकिस्तान में हुई थी। और 2023 में इसकी जो समिट होने वाली है वो इंडिया में होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SCO की 2023 की जो समिट होगी वो कहाँ पर होगी, इंडिया में होगी। उसके बाद देख लेते हैं SCO के कुछ स्टैटिक फैक्ट आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये कब बना था ग्रुप, 2001 में बना था। उसके बाद SCO क्या होता है, तो SCO इज द सक्सेसर ऑफ संघाई 5। इससे पहले क्या हुआ करता था, एक 5 कंट्री का ग्रुप हुआ करता था जिसको बोलते हैं संघाई 5। वो क्या था, एक तरीके का म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट था जो 1966 में हुआ था। किस किस के बीच में होता, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड तजाकिस्तान के बीच हुआ था। करंट में पूछा जाए कि SCO में टोटल कितने मेंबर है, 8 मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर जो ऐड किया गया था SCO में वो ईरान है।
एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ से है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नाम में इसका संघाई है, पहले बता देता हूँ, लेकिन इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उसके बाद देख लेते हैं हेड ऑफ द स्टेट, मैंने बता दिया उज्बेकिस्तान में हुई थी, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट 2022 वाली मीटिंग चाइना में हुई थी। 2023 की जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है वो इंडिया में होस्ट होंगी। उसके बाद देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था 2022 में, एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है नाटो बोलते हैं इसको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो की जो 33वें नंबर की जो समिट 2023 वाली होगी वो कहाँ पर होगी? लिथुआनिया में होगी। कहाँ पर होगी? लिथुआनिया में होगी। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लिथुआनिया। और ये एक बाल्टिक कंट्री है। नाटो के बारे में देख लेते हैं कि नाटो कब बना था, तो 1949 में नाटो फाउंड किया गया था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ से? ब्रसल्स में, ब्राज़ील जो ब्रसल्स है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ब्रसल्स। और टोटल जो मेंबर है इसमें 30 मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर कौन था ये आप लोग कमेंट करिएगा कि टोटल 30 मेंबर है, लेटेस्ट मेंबर नाटो में कौन इंक्लूड किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, नाटो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नेम, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसकी समिट हुई थी 2023 में। कहाँ पर होगी? युगांडा में होगी। नेम कब बना था? 1961 में बना था। और नेम में टोटल कंट्री कितनी? 120 कंट्री है, मोस्ट इंपोर्टेंट है नेम। उसके बाद एक और ग्रुप आता है 27th चोगम कॉन्फ्रेंस 2024। चोगम की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग। तो ये जो 2024 में इसकी जो कॉन्फ्रेंस होगी वो कहाँ पर होगी? समोया में होगी। ये ग्रुप कब बना था? तो 1926 में बना था। टोटल कंट्री जो अभी इसमें है 56 कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। जो 2022 में इसमें जो लेटेस्ट 2 कंट्री ऐड की गई थी वो भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, गैबोन एंड टोगो। उसके के बाद इसमें जो टोटल कंट्री है नाउ 56 कंट्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 14th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया। जो एरो इंडिया एक शो होता है, तो हमेशा ये इसका जो सारे एडिशन है ऑलमोस्ट बेंगलोर में ही होते हैं, कर्नाटक में ही होते हैं। तो 14 नंबर का भी कहाँ पर होगा? ये बेंगलोर में ही होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है 108 नंबर की जो इंडिया साइंस कांग्रेस है 2023 वाली, तो ये कहाँ पर हुई थी? नागपुर में हुई थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट का कृषि कुंभ 2023। ये कहाँ पर हुआ? मेघालय में हुआ है। 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ था? हुबली कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का भारत पर्व 2023। ये कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ। 12th डिफेंस एक्सपो 2022, 2023 का नहीं हुआ है, 2022 का ही हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023। ये कहाँ पर किया गया? ये ऋषिकेश में हुआ था। उसके बाद आता है वर्ल्ड बुक फेयर 2023। ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 18th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये कहाँ पर हुआ था? ये भोपाल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023। तो ये कहाँ पर होगी? इस समिट को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो करवाता है द टेरी एक इंस्टीट्यूट है, इसकी फुल फॉर्म होती है द एनर्जी रिसोर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा ये समिट ऑर्गेनाइज कराई जाती है। और ये कहाँ पर हुई थी समिट? ये न्यू दिल्ली में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023। ये भी कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस। तो ये कहाँ पर हुई है? ऑक्सफोर्ड यूके में हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023। तो ये पहली बार हुई है। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का बायो एशिया समिट 2023। तो ये कहाँ पर हुई है? हैदराबाद में हुई है। और ये भी आप लोगों को याद रखना, इसमें जो यूके कौन था? यूके पार्टनर कंट्री था। कौन? यूके बायो एशिया 2023 की समिट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट 2023। तो ये कहाँ पर हुई है? जयपुर राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की 25th नंबर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नेंस। तो ये कहाँ पर हुई है? ये कटरा में हुई है, जम्मू कश्मीर में हुई है। ये सेट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। कौन सी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की द थर्ड मिनिस्ट्रियल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस विल सेटअप टू बी हेल्ड। ये कहाँ पर हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट आता है 40th नंबर की वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। तो ये कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट आती है आप लोगों की 2nd नंबर की यूएन वर्ल्ड जियोस्टेटिकल इंटरनेशनल कांग्रेस। तो ये कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। नेक्स्ट आती है आप लोगों की वन वर्ल्ड टीबी समिट। तो ये कहाँ पर हुई थी? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जो कहाँ पर? वाराणसी यूपी में पड़ता है। तो वहीं पर हुई थी आप लोगों की वन वर्ल्ड टीबी समिट। नेक्स्ट मीटिंग आती है आप लोगों की 7 नंबर की इंटरनेशनल धर्माधम कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पर हुई है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है, इंटरनेशनल धर्माधम कॉन्फ्रेंस 2023। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आती है आप लोगों की ग्लोबल मिलेट श्री अन्ना बोलते हैं इसको। तो ये कॉन्फ्रेंस 2023 वाली कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन 2023 की जो वाटर कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई है। इसको ऑर्गेनाइज करवाया यूनाइटेड नेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ से, न्यूयॉर्क में, वहीं पर ये समिट और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी, वाटर कॉन्फ्रेंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। तो इसको लीड किसने किया था, तो इसको किया था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जारजावी ने, और ये कहाँ पर हुई थी, ये दुबई में हुई थी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल टूरिज्म समिट 2023। इस समिट को किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया था, और ये कहाँ पर हुई थी, ये नई दिल्ली में हुई थी, ग्लोबल टूरिज्म समिट 2023। नेक्स्ट आती है आप लोग की रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री 2023। इसको बोलते हैं रिएम 2023 समिट। तो ये कहाँ पर हुई थी, नीदरलैंड में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है 12th नंबर की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। तो ये कहाँ पर हुई है, ये फिजी में हुई है। Y20 यूथ 20 2000 ये समिट 2023 ये कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। उसके बाद देख लेते हैं COP 28। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, आप लोगों से पूछी जाएगी COP 28 कहाँ पर हुई थी। तो COP 28 के जो प्रेसिडेंट है उन कौन थे, क्लाइमेट चेंज सुल्तान अल वहार ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, लीड किया था। और COP 28 कहाँ पर हुई थी, तो ये भी दुबई में हुई थी, यूएई में हुई थी COP 28। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का बायो एनर्जी समिट 2023। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, इसको कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII इसको ऑर्गेनाइज किया था, और ये कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, बायो एनर्जी समिट 2023। नेक्स्ट आती है आप लोगों की फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2023। तो इसको किसने लीड किया था, ऑर्गेनाइज किया था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लीड किया था, और ये भी न्यू दिल्ली में हुई थी। पहली है तो इसलिए याद रखिएगा, पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2023। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022। तो ये कहाँ पर हुई, तो इसको जो किसने ऑर्गेनाइज कराया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कार्निगी ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, और ये कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आती है 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022। इसको किसने ऑर्गेनाइज कराया, तो जल शक्ति मिनिस्टर हमारे गजेंद्र सिंह, उसने इनको ऑर्गेनाइज करवाया था, और ये कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2022। तो ये कहाँ पर हुई थी, ये भी दिल्ली में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट समिट आती है आप लोगों की PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022। तो ये किसने इसको ऑर्गेनाइज कराया था, तो इसको करवाया था इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 1986 में बनी थी। जो नेशनल वाटरवेज होते हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करती है, तो उसी ने इस समिट को ऑर्गेनाइज करवाया था, और ये कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2022। तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी एंड वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लीड किया गया था, और ये कहाँ पर हुई थी, ये भी यूएई में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग की 13th नंबर की फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022। इसको किसने लीड किया था, तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लीड किया था, और ये कहाँ पर हुई थी, ये भी न्यू दिल्ली में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग आती है आप लोग की ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्ट्री मीटिंग 2022। तो ये कहाँ हुई थी, हनोई वियतनाम में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहाँ पर हुई थी, ये भी आप लोगों की अटलांटिस दुबई में हुई थी, यूएई में। नेक्स्ट आती है आप लोगों की ब्लॉकचेन ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज कराया था, तो ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर एवा सेंटर ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था, और ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी खुलना जगह पड़ती है आप लोगों की बांग्लादेश में। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की वर्ल्ड हेल्थ समिट 2022। तो ये कहाँ पर हुई थी, जर्मनी में हुई है, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2022। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा जो वर्ल्ड डेयरी समिट 2023 है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है शिकागो, यूनाइटेड स्टेट में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड डेयरी समिट 2023 कहाँ पर हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स शिकागो में। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा जो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। टाइगर रेंज कंट्री समिट 2022 ये कहाँ पर हुई, व्लादिवोस्तोक रसिया में हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल एआई समिट। तो ये कहाँ पर हुई है, सऊदी अरब में हुई है, ग्लोबल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। इंडियाज़ क्लीन एयर समिट 2022 ये कहाँ पर हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी, कर्नाटका में। नेक्स्ट देख लेते हैं नाटो की 2022 की बता चुका हूँ, स्पेन में, और 2023 की लिथुआनिया में, याद रखिएगा नाटो की। नेक्स्ट देख लेते हैं एक जो पहली बार हुआ है फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022। ये 2022 में पहली बार हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी मीटिंग पहली बार होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 70 नंबर की एशिया मीडिया समिट 2022। तो ये फिजी में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022। तो ये कहाँ पर हुई थी, जनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड सिटीज समिट 2022। तो ये कहाँ पर हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट आती है आप लोगों की इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022। तो ये कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं I2U2 समिट। तो ये वर्चुअली हेल्ड की गई थी। और I2U2 क्या है, तो एक ग्रुप है जो जिसमें कौन कौन है, डबल आई का मतलब होता है इंडिया, इजराइल, और यू का USA एंड UAE। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्चुअल हुई थी 2022 में इसकी समिट I2U2। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी कंट्री नहीं है, तो इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ग्लोबल कोविड समिट। तो ये कहाँ पर हुई थी, USA में की गई थी। कौन सी, ग्लोबल कोविड समिट। क्वाड समिट 2022 टोक्यो जापान में हुई थी। इसके बाद जो क्वाड समिट 2023 होने वाली हो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वाड समिट। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5वें नंबर की जो बिम्स्टेक समिट है 2022 वाली, वो कहाँ पर हुई थी, श्रीलंका में हुई थी। अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 ये कहाँ पर हुई थी, इथोपिया में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वन ओशियन समिट। तो ये कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी वन ओशियन समिट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। तो ये कहाँ पर हुई थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। तो जितने भी समिट्स थी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट समिट्स हैं। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग सिंपली टेलीग्राम पर जाकर के @HighStudyHS सर्च करोगे तो आप लोग को ग्रुप मिल जाएगा। 5,500 के आसपास उसमें कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आप लोग की क्लासेस होती है सारी की सारी PDF शाम को अपडेट कर दी जाती है उसी ग्रुप में। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द आप लोगों को सारी करंट अफेयर की क्लासेस और जो EPFO का पेपर है उसकी प्रिपरेशन हाई स्टडी चैनल की ओर से फ्री में करवाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।